Paul, listen to me. I don't even like dogs! I'll leave. I'll just get my things now. We could still be friends. I thought an annulment would be the easiest. You just have to sign it. I'm sorry, Paul. Paul! Are you all right? Yeah, I'm fine. ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद की है, जब सैनिक घर लौट रहे थे। सर्जेंट पॉल अपने घर लौटता है, ये उम्मीद लेकर कि वह अपनी पत्नी बेटी के साथ एक नया परिवार शुरू करेगा, जिससे उसने युद्ध पर जाने से पहले शादी की थी। जब वह बंदरगाह पहुंचा तो वह भीड़ में अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन वह वहां नहीं होती। उसे एहसास होता कि बेटी उसे रिसीव करने नहीं आई। बाकी सैनिक अपने परिवारों से मिल रहे थे, जबकि पॉल अकेला खड़ा था। वह उस अपार्टमेंट में जाता है, जेब में बेटी की फोटो वाला लॉकेट छूता है और दरवाजा खोलता है। अंदर बेटी पॉल के अचानक आने से चौंक जाती है, फिर वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। बेटी कहती है कि उसे नहीं पता था कि पॉल आज घर आ रहा है। ये बात पॉल को हैरान कर देती है, क्योंकि उसने अपने 4 साल के डिप्लॉयमेंट के दौरान लगभग रोज चिट्ठियां लिखी थी और उसे अपने आने की तारीख पहले ही बता दी थी। बेटी बताती है कि उसने उसकी चिट्ठियां पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि युद्ध की भयानक कहानियां उससे सहन नहीं होती। बचाव में वह ये भी कहती है कि उसने सारी चिट्ठियां रख ली थी और एक ट्रंक भर लिफाफे दिखाती है। बेटी की ये हरकत पॉल को बहुत दुख पहुंचाती है, क्योंकि युद्ध के मैदान में अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखना उसके लिए जीवन रेखा बन गया था। फिर भी वह अपना दर्द निगल जाता है और उसे माफ कर देता है, क्योंकि उसे सिर्फ प्यार चाहिए। अब बेटी पॉल से आर्थिक तंगी की बातें करना शुरू कर देती है और बताती है कि उसने पुरानी कंपनी के मालिक से बात करके पॉल को फिर से नौकरी दिलवा दी है। लेकिन पॉल अब वापस से चॉकलेट्स नहीं बेचना चाहता और कहता है कि उसने उन चिट्ठियों में उनके भविष्य का सपना लिखा था, बच्चों से भरा घर और खुशियां ही खुशियां, जिन चिट्ठियों को बेटी ने नहीं खोला। बेटी सिर्फ पैसे और उससे मिलने वाली सुख सुविधाओं की बात करती है और जोर देकर कहती है कि ज्यादा पैसों से ज्यादा खुशी मिलेगी। पॉल मान जाता है और उनके जुनूनी मिलन की बाद सुबह होते ही वह फिर यूनिफॉर्म पहनकर बेटी के सोते हुए माथे को चूमकर चॉकलेट्स बेचने चला जाता है। ट्रेन में वो एक घबराई हुई लड़की को देखता है जो अपना सूटकेस ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। सूटकेस गिर जाता है, सामान बिखर जाता है और उसके पिता के साथ फ्रेम वाली तस्वीर टूट जाती है। पॉल मदद को उठ खड़ा होता है। ट्रेन के झटके से वह उस पर आ गिरता है और फिर वह पीली पड़कर उसकी यूनिफॉर्म पर उल्टी कर देती है। लेकिन पॉल बिना शिकायत किए खुद को बाथरूम में साफ करने चला जाता है। सीट पर वापस आकर पॉल सो जाता है, लेकिन युद्ध के फ्लैशबैक से परेशान रहता है। जागने पर वह राहत महसूस करता है। तब तक वह लड़की जा चुकी थी। सैन फ्रांसिस्को में उतरकर वह सैक्रामेंटो जाने वाली बस पकड़ता है और संयोग से उसी लड़की से फिर मिलता है। वह पूछती है कि पॉल बस क्यों ले रहा है, जबकि ट्रेन भी सैक्रामेंटो जाती है। पता चलता है कि ट्रेन में उनकी टिकटें आपस में बदल गई थी। लड़की को बहुत अफसोस होता है। वह खुद को विक्टोरिया अरागोन बताती है, ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो अपने परिवार के नापा वैली वाइन यार्ड घर जा रही थी। फिर 2 नशे में धुत आदमी आकर उसे छेड़ते हैं। पॉल के सैनिक वाले इंस्टिंक्ट जाग जाते हैं। वह उन्हें डांटता है और मारता है। नतीजा ये होता है कि तीनों को बस से उतार दिया जाता है। पॉल सड़क पर पैदल चलने लगता है, लेकिन हैरान होता है जब वह विक्टोरिया को अपने सामान लेकर सड़क के बीच बैठी देखता है। वह रो रही होती है। पॉल पूछता है तो वह बताती है कि वो घर जाने से डरती है, क्योंकि वो अपने एक प्रोफेसर से प्रेग्नेंट है, जिसने उसे छोड़ दिया। वह सोचती है कि बिना पति के घर गई तो पिता उसे घर से निकाल देंगे। पॉल उसकी मदद करना चाहता है और सुझाव देता है कि वो एक रात के लिए उसका पति बनकर उसके घर जाएगा, ताकि वह बिना परेशानी के घर जा सके। वह साफ बताता है कि वह शादीशुदा है और अगले दिन यह झूठ खत्म हो जाएगा। विक्टोरिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो मान जाती है। जैसे जैसे वो वाइन यार्ड के पास पहुंचते हैं, पहाड़ियां सूरज की रोशनी में नहाई दिखती हैं। पॉल मंत्र मुग्ध हो जाता है।
घर पहुंचने से पहले पॉल चॉकलेट्स के रैपर से 2 अंगूठियां बनाकर उसके और अपने हाथ में रिंग पहना देता है। अचानक राइफल की गोलियां चलती हैं। विक्टोरिया देखती है कि गन उसके पिता अल्बर्टो के हाथ में है। विक्टोरिया पॉल को अपना पति बताती है। अल्बर्टो गुस्से से भर जाता है। पूरा परिवार और स्टाफ इकट्ठा हो जाता है। सब विक्टोरिया का स्वागत खुशी से करती है। विक्टोरिया अपनी शादी की घोषणा करती है, लेकिन अल्बर्टो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि पॉल चॉकलेट्स बेचता है। डिनर के दौरान अल्बर्टो पॉल से उसके अतीत के बारे में पूछताछ करता है। पॉल बताता है कि वह अनाथ है। अल्बर्टो तंज कसता है कि जिसका कोई अतीत नहीं, उसका भविष्य भी नहीं हो सकता। पॉल उसकी ये बात चुपचाप सह जाता है। रात में उन्हें मास्टर बेडरूम दिया जाता है। पॉल फर्श पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन अल्बर्टो बीच में आकर उन्हें देख लेता है। बाद में दोनों बेड पर सोते हैं। रोमांटिक टेंशन बनता है, लेकिन पॉल खुद को रोक लेता है। पॉल को फिर युद्ध का नाइटमेयर आता है। बाहर फ्रॉस्ट गिरने से पूरा परिवार जाग गया था। वह आग के पाइपों से गर्म हवा वाइन पर फैलाते हैं। पॉल विक्टोरिया से सीख कर मदद करता है और अल्बर्टो उसे दूर से देखता है। सुबह तक वाइन बच जाती है। पॉल जाने की तैयारी करता है, लेकिन डॉन पेड्रो उसे वाइन यार्ड की जड़ें और परिवार की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि अब वह भी अरागॉन परिवार का सदस्य है। पॉल एक दिन के लिए और रुक जाता है। हार्वेस्ट के दिन पूरा परिवार और मजदूर गाना गाते हुए अंगूर तोड़ते हैं। शाम को अंगूर कुचलने की परंपरा में पॉल और विक्टोरिया साथ नाचते हैं। वे किस करते हैं, लेकिन पॉल रुक जाता है क्योंकि वह शादीशुदा है। पॉल जाने लगता है। विक्टोरिया पेट पकड़कर दर्द से कराहती है। पॉल फिर रुकने की पेशकश करता है, लेकिन विक्टोरिया मना कर देती है। अगले दिन हार्वेस्ट फेस्टिवल में अल्बर्टो अचानक शादी की घोषणा कर देते हैं। विक्टोरिया सच्चाई बता देती है कि पॉल उसके होने वाले बच्चे का बाप नहीं है, बल्कि उसकी मदद कर रहा था। जिसके बाद पॉल चुपचाप चला गया। वह फ्लोरिडा पहुंचकर बेटी को दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है। बेटी कहती है कि उसने तलाक के पेपर फाइल कर दिए हैं। पॉल खुश होकर वापस नापा लौटता है। वह अल्बर्टो से विक्टोरिया से शादी की अनुमति मांगता है और बच्चे का पिता बनने का वादा करता है। अल्बर्टो गुस्से में आता है। लड़ाई होती है और लालटेन गिरने से पूरे वाइन यार्ड आग की चपेट में आ जाता है। पॉल जान पर खेलकर आग बुझाने की कोशिश करता है। विक्टोरिया और पूरा परिवार भी मदद करता है। पेड्रो के कपड़े में आग लग जाती है। पॉल उसे बचाता है, लेकिन पूरा खेत जल चुका था। सुबह सब बर्बादी देखकर रोते हैं। पॉल पहाड़ी पर जाता है। जला हुआ दिखने वाला प्राचीन वाइन का रूट खोद कर लाता है। अल्बर्टो चाकू से छीलकर देखता है। अंदर की जिंदगी बची हुई थी। सबकी उम्मीद लौट आती है। अल्बर्टो पॉल को धन्यवाद देता है। परिवार पॉल को स्वीकार कर लेता है। पॉल विक्टोरिया को असली अंगूठी पहनाता है। फिल्म अनाथ पॉल की कहानी के साथ खत्म होती है, जो युद्ध से लौटकर अब नए परिवार, नई जिम्मेदारी और नई उम्मीद के साथ लॉस नोबिस में अपना सपना जी रहा है। और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।